बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर नदीम ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन और उसके साथ साथ फिर जो एक कज़िया चल रहा है अमेरिका ईरान जंग का, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं, जैसे कि सदर ट्रंप की तरफ से या प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनकी तरफ से, फिर उनके तनाज़ुर में हम कुछ अपनी राय कायम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने इस दौरे के बाद जो बात की मीडिया के साथ, वो क्या की, उसमें क्या अहम पॉइंट क्या थे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम जो जंगबंदी कर रहे हैं ईरान के साथ, ये हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को हमने फेवर करते हुए ये जंग बंद की है। इसके साथ साथ जो ईरान है वो आबदाए हुर्मत से माहाना 50 करोड़ डॉलर कमा रहा था, लेकिन हमने जो नाकाबंदी की उससे हमने उसकी आमदनी को कट कर दिया है, इसको रोक दिया गया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल जो ताइवान को हम असला फराम करने जा रहे थे, उसका कोई इरादा नहीं है। और चीन के साथ जो हमारी तिजारती शराकत दारी है, उसके भी हमने बहुत अच्छे मुआहदे किए हैं। और शी जिनपिंग जो हैं वो अमेरिका ईरान के माबैन मुआहदा होता देखना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने ये 2-3 बातें की कि किस तरह अब ताइवान का जो मामला है वो टैकल होगा और किस तरह ईरान का मामला भी देखा जाएगा। अब बात करेंगे सदर ईरान के हवाले से कि जो उन्होंने कहा कि अगर ईरान ना रहे तो फिर इस सरजमीन पर किसी जान को ज़िंदा रहने का हक नहीं पहुंचता। यानी कि उन्होंने ये एक दो टोक बात की कि अगर हम अपनी सरजमीन का दिफा नहीं कर सकते तो फिर हमें अपनी इस सरजमीन पर, इस मुल्क पर रहने का हमारे किसी शख्स को हक नहीं पहुंचता कि वो ज़िंदा रहे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमारे जो फर्जंद हैं वो मुल्क की वक़ार और मट्टी की सलामती के मुहाफ़िज़ बनकर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हैं। और इसके साथ साथ ईरानी चीफ़ मेजर जनरल अमीर हातमी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुक़द्दस मिशन जो है उसके दिफा के लिए हम आखिरी खून का जो आखिरी कतरा है वो भी बहा देंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने जो कहा कुछ इस तरह से है कि आलमी ताकत का जो तवाज़ुन है वो तब्दील हो रहा है, आलमी निज़ाम तेज़ी से बदल रहा है, जिसके असूल अब अमेरिका के गिर्द नहीं घूमेंगे। अमेरिका की यकतरफा बालादस्ती का दौर जो है वो तेज़ी से इख्तिदाम की जानिब बढ़ रहा है। ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नाकामी के साए तले चीन गए। नाज़रीन, ये जो हमने बयानात आपके सामने रखे, इसके तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि अब एक तो जो अमेरिका ईरान जंग है ये अब नहीं होने जा रही। अब इनका जो मामला है वो इफ़हाम व तफ़हीम से, डायलॉग से, मज़ाकरात से ही तय होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान ने जो रिज़ॉल्व दिखाया है, जो ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ जिस तरह अपनी सरजमीन का दिफा किया है और वो लड़े हैं इनके ख़िलाफ़, उससे अब अमेरिका गो के वो बिल्डअप कर रहा है, मुख्तलिफ धमकियाँ भी दे रहा है, लेकिन हतमी रिज़ल्ट जो है देखने को यही सामने आएगा कि अब ये मामला पा जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ से अब जहाज़ जो हैं वो गुजरना भी शुरू हो गए, गो कि इस वक्त जो कंट्रोल है वो ईरान के पास भी है। दूसरा ये कि अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही, अब ये मल्टीपोलर हो गई है। और जो एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका का नाम लिया जाता था, अब उसके साथ साथ जो चीन का नाम है वो भी आ चुका है। और ये बात ट्रंप जो है वो भी तस्लीम कर चुके हैं, इस सूरत में कि उन्होंने जो अपने दौरे के दौरान जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह उनके बयानात बाद में आए, उससे यही अब लगता है कि अब ये जो मामलात हैं वो इस कदर अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और जिस तरह के उन्होंने वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को उठाया और फिर उसके बाद ईरान पर चढ़ाई की कि किसी से पूछा तक नहीं, यूएनओ का कोई किरदार उसमें नज़र नहीं आया। और अमेरिका के जो सदर ट्रंप ने जो फैसला किया वो कर दिखाया, अब शायद उन्हें ये दुनिया में करने को नहीं मिलेगा। और होना भी कुछ इस तरह से चाहिए कि हर मुल्क की आज़ादी, सालमियत, खुद मुख्तियारी जो है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और अगर दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया गया
اور دنیا کے جو حقوق ہے ان کو تسلیم کیا گیا تو پھر اقوام متحدہ کا صحیح معنی میں رول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو ایک ملک جس کو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے وہ دوسرے پر چڑھ دوڑے اور اس کی جو آزادی ہے خود مختاری ہے اس کو پارا پارا کر کے رکھ دے. تو ناظرین انشاءاللہ آئندہ سیگمنٹ میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.